जयराम महतो क्या है ये? इसको लूर नहीं है, अकल नहीं है। डायरेक्ट मेरे घर, मेरे एरिया में आके हमारे बारे में बोल देता है उल्टा पुल्टा, किसी को नहीं छोड़ता है ये। अरे भाई एक दो घर छोड़ दिया करो। जयराम को मैं बोलूंगा, तुम जूनियर हो, राइटिंग में अभी आए हो, बच्चे हो तुम। चला इरफान अंसारी को नहीं छोड़ा यहाँ, तो अब बात करते हैं। बाल पक गया मैंने नहीं देखते, मेरा उम्र नहीं है बाल पकने, लेकिन इतना दुश्मन लोग है राइटिंग में, वो लोग बाल पका दिया मेरा। इरफान अंसारी को टाइगर ने रोने पर मजबूर कर दिया। उसी इरफान अंसारी को जिसकी दूसरी पीढ़ी राजनीति में है, इनके पिता भी कद्दावर नेता माने जाते हैं, पूर्व मंत्री रह चुके हैं, और टाइगर ने तो अच्छों की हिला कर रख दी है। हेमंत सोरेन का दिवालिया निकाल दिया है। और आपको बताते चले कि ऐसा लग रहा है कि जिस प्रकार से टाइगर जयराम महतो ने दावा किया था, और वह रात के 2 बजे डीएसपी के साथ कभी सड़कों पर उतर जाते हैं, कभी थाना में घुसकर थानेदार को साफ तौर पर चेतावनी दे देते हैं, कभी विधानसभा में सीएम को ही धमका देते हैं। और सबसे बड़ा सवाल जो लोग पूछते हैं कि आखिर जयराम को आप टाइगर क्यों कहते हैं, क्योंकि उनके विरोधियों का कहना है कि जयराम में टाइगर वाला कोई गुण ही नहीं है। तो आज हम कुछ वीडियो के कुछ हिस्से आपको दिखाने जा रहे, और यकीन मानिए इस वीडियो को देखकर आपको लगेगा कि जयराम को टाइगर की जो उपाधि दी गई है वह बिल्कुल सही दी गई है। और विरोधियों के मुंह पर यह वीडियो करारा तमाचा के समान होने वाला है। यह रिपोर्ट हमने काफ़ी मेहनत से तैयार की है, और यकीन मानिए अगर आप जयराम के विरोधी हैं तब आपका मुंह इस वीडियो को देखकर बंद हो जाएगा, और अगर आप जयराम के समर्थक हैं तब आप खुशी से नाचने लगेंगे, और आपको लगेगा कि आप जिसका समर्थन करते हैं वो तो सही में बब्बर शेर है, जो कि सैकड़ों कुत्तों से घिर जाने के बावजूद भी अकेले किस तरीके से बहादुरी से लड़ता है। और आखिर पूरा मामला क्या है, पूरा मामला 7 से 8 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। जोहार, नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव टॉक्स। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोगों को सहृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर, और आपको बताते चले कि जिस तरीके से जयराम डीएसपी के साथ सड़कों पर उतर जाते हैं, खुद अवैध खनन की, अवैध कोयले की, ओवरलोडिंग की जांच करने लगते हैं, और ऐसे तमाम वीडियो की क्लिप्स आपको हम दिखाने जा रहे हैं, जिसे देखकर आपको लगेगा कि जयराम को टाइगर की उपाधि ऐसे ही नहीं मिली है। और विरोधी हो या फिर समर्थक हो, आपको इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना चाहिए। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं, और हम आपको टाइगर जयराम महतो का रौद्र रूप इस वीडियो में, इस रिपोर्ट में दिखाने जा रहे हैं। अब बात करते हैं। बाल पक गया मैंने नहीं देखते, मेरा उम्र नहीं है बाल पकने, लेकिन इतना दुश्मन लोग है राइटिंग में, वो लोग बाल पका दिया मेरा। महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूं कि राज्य के सभी बैंकों ने मिलकर 2019 से 2024 तक 5,55,018 करोड़ रुपए दूसरे राज्यों को भुगतान करने का कार्य किया है। बैंक में जो पैसा डिपॉजिट होता है वो दूसरे स्टेट को जाता है, और अगर अभी देखा जाए तो झारखंड का सीडी रेशियो मात्र 36% है, जबकि आप तुलनात्मक अध्ययन करें तो आंध्र प्रदेश का सीडी रेशियो 110 के आसपास होता है, तमिलनाडु का सीडी रेशियो 115 के आसपास होता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि बैंकर समिति के अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री होते हैं। अगर इस पैसे को हम लोग बचा के अपने राज्य में ले आते हैं तो लोन के माध्यम से यहाँ के युवा, यहाँ के महिलाओं को अगर निर्गत कराते हैं तो बहुत बड़ी समस्याओं का निदान होगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि सत्ता का ध्यान इस ओर आकृष्ट हो। मैं आगे, अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में शहीदों का जिक्र किया, शहीदों के विचारों को आत्मसात करने का जिक्र किया, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि शहीदों के उन्हें माला चढ़ाना, उनके विचारों को आत्मसात करने से कहीं ज्यादा जरूरी है शहीदों को सम्मान देना। मैं एक झारखंड, चूंकि माननीय मुख्यमंत्री भी झारखंड आंदोलनकारी के सुपुत्र है, आज वो मुख्यमंत्री हैं, मैं भी एक झारखंड आंदोलनकारी का बेटा हूं, आज मैं विधायक के रूप में आपके बीच हूं, लेकिन आज असंख्य झारखंड आंदोलनकारी का परिवार है जो अच्छत विचत हो चुका है। इसलिए मैं चाहता हूं जिस प्रकार एसटी आरक्षण, ओबीसी आरक्षण और एससी आरक्षण, ईडब्ल्यूएस आरक्षण के साथ झारखंड आंदोलन की लड़ाई लड़ने वाले आंदोलनकारियों के परिवार को, आश्रितों को 5% आरक्षण की व्यवस्था की जाए, ये मैं सदन से मांग करता हूं। छात्र तो पढ़िए रहे, कौन नहीं पढ़ता है, बुलाइए, बैठाइए। कांग्रेस को नहीं, झारखंड में जितना भी पॉलिटिकल दल के लीडर है, मंत्री रहे चाहे सुपर मंत्री रहे, 1 टेबल 1 डिस्कशन 1 टाइम बैठाइए। अंगूठा छाप है क्या?
अंगूठा छाप समझे क्या? अच्छा, सारा सेक्शन का गुर्दा गुर्दा पुर्जा खोल के रख देंगे। ये किसको धमकी दे रहे? छात्र पढ़े, स्टूडेंट, पढ़ने लिखने वाला स्टूडेंट, संविधान और धाराओं को पानी की तरह पीने वाले छात्र हैं हम लोग। आप बेवकूफ हैं। श्रम नियोजन मंत्री का बेशरम है जो पता नहीं है 740 नीति क्या है। बयान देता है 740 में, तो कहा है कछुआ है। जब आपकी जो सरकार है उसको हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है, तो आप बिना नीति का एग्जाम ले रहे हैं। यही बोलती है 740 नहीं तो क्या है? प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए कि कौन सी नीति सब एग्जाम ले रहे हैं, क्योंकि 740 रघुवर की नीति है, 1985 रघुवर की नीति है। आपने रघुवर सरकार को हटाया है, उसकी नीति को नहीं हटाया। पहले समझिए बात को। झारखंड के लोगों को बेवकूफ समझ कर रखें। 740 नहीं है, श्रम मंत्री को श्रम भी नहीं आता है, तो क्या है बताइए? यदि 740 नहीं है तो 1200 मास्टर के घास छिलने आया है। कहानी विधायक बोल क्यों नहीं रहा है? किसको नहीं बोले? अनूप सिंह को पानी पानी करके रखे हैं, राज सिन्हा को कनकना के रखे हैं, बिरंची को डरंची बना के रखे हैं। कौन सही बात कर रहे अरे नाजिर, मारेंगे पटाखे बोल दे रहे हैं। सुन लीजिए क्या प्रॉब्लम। तुम विधायक से सिर्फ बात करोगे? नाजिर हो कि प्रधानमंत्री हो? एक तो 10,000 रुपए घूस खा के बैठे हो और तुम इस में बात करोगे? इस में तुम बात करोगे? एक तो 10 रुपए घूस लिए हो, तुम लियो घूस। क्या सामने बोल रहा है? आपका नाम लेके बोल रहा है, हाथ में घूस दिया है। एक तो घूस खाओगे, पैसा खाओगे, इसी टाइम में तुम बात करोगे? पैसा इसका भुगतान कीजिए और नहीं तो सुरक्षा कर्मी लेके आइएगा। दादाजी मर गए, जमीन का मुआवजा और नियोजन की लड़ाई लड़ते लड़ते। पिताजी अंतिम पड़ाव में है और बेटा कोई बोल के जाएंगे बेटा लड़ लेना। 3 पीढ़ी हमारी बर्बाद हो चुकी है विस्थापित क्षेत्रों। हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर भेज देंगे, हेडक्वार्टर भेज देंगे। आप स्पष्ट बोलिए, आपसे होगा? बंद हो जाएगा। आपसे होगा, नीति पूर्वक होगा या हम लोग कुछ क्रांति की मसाल फूके यहाँ फिर से? क्या है इसमें बताइए? तो क्या लिखा है? बिजली चाहिए, सड़क चाहिए, पानी चाहिए, आउटसोर्सिंग में रोजगार चाहिए। इसमें आप एक भी विषय में आप पॉजिटिव नहीं है, एक भी विषय में पॉजिटिव नहीं है। तो आपसे नीति पूर्वक होगा कि नहीं महोदय? आपसे कोई शत्रुता नहीं है। आप भी किसी के पिता है, किसी के भाई है, हमें आपसे कोई शत्रुता नहीं है। आपसे होगा कि नहीं होगा बोलिए, ये हम लोग क्रांति की मसाल फिर फूके पैरों में। तो नाम गिना रहे हैं कि लोग गया इलाहाबाद छपरा सारे लोग कब्जा करके बैठे हैं जिनका 1 इंच जमीन नहीं है। इन लोग का पूरा हमने एकड़ एकड़ में जमीन दे दिया, भीख मांग रहा है। एकड़ एकड़ में जमीन देके बैठा है, 1 एकड़ 4 एकड़ 5 एकड़ जमीन देके बैठा है, भीख मांग रहा है जमीन बैठ के। और जो लोग कहाँ से आए हैं, इन्हें कुछ सारोकार नहीं है, वे लोग मार्केट लेके बैठे हैं, उनका बिजली सड़क सब सुविधा दे रहे हैं। आप लाचार हैं, बोलिए आपकी लाचारी हमको भी एक तरह से बिल्कुल गुस्सा नहीं आ रहा है। छोड़ दी सब, क्या झूठ मूठ का भी अपना समय ले रहे हैं, मेरा भी समय ले रहे हैं। एक भी विषय में आपको पॉजिटिव नहीं है। क्या मजबूरी? आप स्पष्ट बताइए, एकदम स्पष्ट बताइए आपकी मजबूरी क्या है। वैसे भी हम लोग कोई और रास्ता ढूंढ के झारखंड राज्य लिए हैं, नीति से झारखंड राज्य मिलने वाला था। हम लोग कोई और रास्ता ढूंढ के ही राज्य लिए हैं तो अपना अधिकार भी ले लेंगे। ऐसा लग रहा है कि आप रोबोट बन के बैठे हैं, आप पदाधिकारी नहीं है, आप डीबीसी के पदाधिकारी नहीं, आप रोबोट हैं। देखो बिल्कुल आपसे कोई सदना में आपसे लड़ना भी नहीं है। कितना लड़ेंगे? सदनों से लड़ रहे हैं। अपना जमीन देके हम लड़ेंगे, अपना जमीन हम देके हम लड़ेंगे। सब सबने में आप महिला को लात मार के धरना दे रहे हैं। पब्लिक को जाने दो, सर निकलिए 100 रुपया दे निकलिए। सब लड़का रहा है। पहला है ना, जितना है सबको बुला लेते हैं। कोयला जाम होगा उन लोग को 2 लाइन उधर रखो। रोकना होगा। हाँ गाड़ी उधर ले आ टोटल गाड़ी टोटल 2-4 को लड़का वहाँ चल 2-4 कोयला उठाए धनबाद यूपी जा रहा है, ठीक है। यूपी नंबर उल्टा तो नहीं जाएगा ना सर, उल्टा ही जाएगा ना। बहुत कर रहे हैं ना, गाड़ी में कुछ नहीं कर तो भाग रहा था गाड़ी वाला। भी सुधार कर रहा है, इसको देखिए ये पूरी तरह भर करिए हेलो
गाड़ी कहाँ से मिली? गाड़ी कहाँ से रिटर्न कैसे लेके दीजिए सर, दे देते दे दो चिकू दे दो बड़ा वो तो समझा आपने पूरा वीडियो देख लिया होगा और क्या आपको अभी भी लगता है, क्या अभी भी किसी के पास ये सवाल बचा है कि आखिर जयराम को टाइगर की उपाधि क्यों दी गई है? अगर आपको लगता है, आप जो भी सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।